सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय बोलिए देवादिदेवी के जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि शेख स्वाट समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। कल हमने चर्चा की थी 7 तत्व की, पुण्य पाप आदि पदार्थों की। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कर्मों की। सबसे पहले जान लेते हैं कर्म किसे कहते हैं। जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता वो कर्म कहलाता है। मतलब हमारी आत्मा का असली स्वभाव है सिद्धपना। जो सिद्धपना को प्रकट नहीं होने देता, संसार में भटकाता है, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे बहुत सी धूल या मिट्टी उड़ करके सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार से लोक में व्याप्त भरे हुए पुद्गल परमाणु राग द्वेष के निमित्त होकर के आत्मा के प्रदेशों को, आत्मा के स्वभाव को ढक देते हैं। ये क्या कहलाता है? कर्म। कर्मों का काम होता है आत्मा को ढकना। आत्मा के जो वास्तविक स्वरूप है उनको ढक देते हैं ये 8 कर्म। प्रकट नहीं होने देते असली स्वभाव को। और इनके 8 भेद होते हैं, ज्ञानावरण, दष्टावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बोलिए एक साथ, ज्ञानावरणी, दष्टावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। सबसे पहला कर्म कौन सा है? जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म की डेफिनेशन क्या हुई? जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है वो ज्ञानावरण कर्म है। कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म का काम होता है कि हमें ज्ञान होता है, वो हमारे ज्ञान को ढक लेता है। जैसे आपने देखा होगा संसार में कितने सारे प्राणी हैं, पर सब में अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। किसी की बुद्धि तेज होती है और किसी की बुद्धि कमजोर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पाठ को लर्न किया तो उनको 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में लर्न हो जाता है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि वो पाठ को पढ़ते ही रहते हैं पर 100 बार में भी उनको याद नहीं होता। ये किसका प्रभाव है? कर्म का। सबकी IQ पावर, किसी भी चीज को कैच करने की शक्ति क्या होती है? अलग अलग। उसे ही कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म। अब ऐसा काम हम क्या करें कि हमारा क्षयोपशम तो बढ़े और कर्म हमारे कटे, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े। देखो कर्म की सबसे बड़ी खासियत होती है कि कर्म यदि हमारी आत्मा में बंध जाते हैं तो वो निश्चित रूप से फल देते ही देते हैं। और कर्म का नेचर होता है कि वो किसी न किसी चीज को ढकेगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक दर्पण है, आईना, उसके ऊपर कपड़ा लगा दोगे कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे जैसे कपड़ा हटाते जाओगे सब कुछ दिखने लगेगा कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर एक कपड़ा लगा दें तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और कपड़ा जैसे जैसे हटाओगे सब कुछ दिखेगा। ऐसे ही कर्म है, जैसे हमारी आत्मा से कर्म हटते जाएंगे हमारा ज्ञान और प्रकट होता जाएगा। तो क्या करें हमारे लिए? देखो ज्ञान की, ज्ञानी की और ज्ञान के साधनों की विनय करनी चाहिए। जिनवाणी है, कभी जिनवाणी को जमीन में नहीं फेंकना। स्कूल की जो पढ़ने की पुस्तक है उनको जमीन में नहीं फेंकना। अब आजकल मालूम क्या होता है, सुबह न्यूज़पेपर आया, पढ़ा और शाम को कहते तो रद्दी हो गई। आपने जिन पुस्तकों को पढ़ करके 10th पास की, 12th पास की, ग्रेजुएट हुए, आपको जॉब मिली, आपको नौकरी मिली, सब कुछ मिला, उन पुस्तकों को आप पढ़ने के बाद कहते हो ये तो रद्दी है, और उसको हम किस में बेच देते हैं? कबाड़ी वाले को, रद्दी वाले को बेच देते हैं। आप बताओ जिन पुस्तकों से पढ़ा वो रद्दी हो गई क्या? क्या उनकी हमारे जीवन में इतनी अहमियत है? इस कारण से हमारा ज्ञान क्या हो जाता है? ढक जाता है। हमें कभी भी अपने पढ़ने की पुस्तकों को, साधनों को रद्दी में नहीं बेचना चाहिए। ये जो पेन होते हैं, पेन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई लोग पेन को मुंह में खाते हैं, कोई जमीन में फेंकते हैं, इसकी इंक खत्म हो गई उसको हम फेंक देते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं। अरे इससे लिख करके हम बहुत कुछ, इससे मंत्र लिखते हैं, इससे नमोकार मंत्र लिखते हैं और उसको फेंक देते हैं।
ये विद्या सरस्वती को प्राप्त करने का साधन है। किसको प्राप्त करने का साधन है? विद्या सरस्वती। हाँ, विद्या को प्राप्त, सरस्वती को प्राप्त। और उसको हम फेंकेंगे तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। जिनवाणी को, पुस्तक को फेंकेंगे तो हमें पाप लगेगा। स्कूल से आकर के बैग फेंकेंगे तो पाप लगेगा। इन चीजों से बचना चाहिए, तब जाकर के हमारा ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। समझ गए? कभी भी ज्ञान के साधनों में, ज्ञान में विघ्न नहीं डालना। कोई पढ़ रहा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, कोई पढ़ रहा हो तो उसके लिए लाइट बंद नहीं करना, तभी जाकर के आप कर्म से बच पाओगे। नहीं तो ज्ञानावर्णी कर्म क्या करेगा? हमारे लिए संसार में और भटकाएगा, वो सारे ज्ञान को ढक लेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी की इतनी मंद बुद्धि होती है कि आप 50 बार समझाओ उसको समझ में नहीं आता, 100 बार समझाओ उसको समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि गलत कार्य करने से जिनवाणी की अविनय, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इनकी अविनय करने से हमारे लिए क्या होता है? कर्म का बंध होता है। 3 चीजें, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन। जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। कई बार स्कूल के टीचर्स होते हैं, हम उनका गलत गलत नाम लेते हैं। याद रखो भाई, वो हमें ज्ञान देने वाले हैं। कौन है? हमारे गुरु हैं। और गुरु का आप कोई नाम बना रहे हो, उनको पीठ पीछे कुछ बोल रहे हो, तो इससे भी क्या होते हैं? कर्म बनते हैं, ज्ञान ढक जाएगा, याद रखना। दूसरे नंबर का कर्म आता है दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म का अर्थ होता है जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, वो दर्शनावरण कर्म है। और दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण है, कोई भगवान के दर्शन कर रहा है तो उसको बाधा डाल देना, किसी को मंदिर जाने से रोक देना, कोई दर्शन करने वाला है तो उसके आगे आके खड़े हो जाना, दिन में सोना। दिन में सोने से भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। और दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है जब उदय में आता है तो हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलते। कई बार होता है, कोरोना में कितने सारे लोगों को भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो ये कर्मों से होता है। फिर तीसरा कर्म है वेदनीय। जो आत्मा को सुख और दुख देता है वो वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का काम होता है आत्मा को सुख देना या दुख देना। साता वेदनीय आत्मा को सुख देता है और असाता वेदनीय आत्मा को दुख देता है। और सीधी सी बात है, आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा, किसी को सुख दोगे तो आप सुख मिलेगा। इसलिए कभी भी हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। याद रखना, असाता वेदनीय के बंध के कारण है दूसरों को दुख देना, रोना, विलाप करना। ये सब किसके कारण है? असाता वेदनीय के। और साता वेदनीय में व्रती को आहार देना, मुनिराज को आहार देना, शांति रखना, क्षमा रखना, दान करना, ये सब साता वेदनीय के। सुख चाहते हो तो सुख वाले काम करो और दुख चाहते हो तो दुख वाले काम करो। चौथा कर्म है मोहिनीय कर्म। 8 कर्मों का बॉस है, ये कैप्टन है। ये आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करता है। मोहिनीय कर्म क्या करता है? आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करता है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति शराब पी ले और शराब पिए हुए व्यक्ति को ये होश नहीं रहता कि सही क्या है, गलत क्या है, अपना कौन पराया कौन, उसी प्रकार से जो मोही प्राणी रहता है उसको अपनी आत्मा और पर वस्तुओं में परख नहीं होती, वो दोनों को एक ही मानने लगता है, मोही प्राणी। इसीलिए यदि मोहिनीय कर्म के बंध के कारणों से बचना है तो कभी भी देव शास्त्र गुरु की अभिनय मत करना, जिन धर्म में दोष नहीं लगाना। मिथ्या दृष्टि, देव शास्त्र गुरु कुदेवी, जो कुशास्त्र होते हैं, कुगुरु होते हैं, उनकी कभी सेवा शुश्रूषा नहीं करना, कभी दूसरों की निंदा आदि नहीं करना, अपनी कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ठीक है, तो ये 4 कर्म आ गए समझ में, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहिनी। 5वां है आयु कर्म। जो हमारी आत्मा को मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, इन 4 के शरीर में से किसी एक शरीर में रोके रखता है, वो क्या कहलाता है? आयु कर्म। जैसे कि यदि हमारा आयु कर्म ना हो तो कभी अभी क्या मनुष्य के शरीर में होते? क्या नहीं होते। जब तक हमारा आयु कर्म है तब तक हमें मनुष्य के शरीर में रहेंगे, और आयु खत्म और आत्मा उड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। इसीलिए याद रखना, ये 4 आयु कर्म है। कौन कौन से? नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखोगे तो नरक आयु का बंद होगा। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखोगे तो मनुष्य आयु का होगा। मायाचारी छल कपट करोगे तो तिर्यंच आयु का होगा। और सम्यक दर्शन आदि का पालन करोगे तो देवायु का बंध होगा। फिर होता है नाम कर्म। नाम कर्म जिसके उदय से हमें शरीर के अंगों पांग आदि मिलते हैं।
ये जो इतना सुंदर सुंदर, किसी को सुंदर शरीर, किसी को कुरूप शरीर, किसी को अच्छा मीठी आवाज, किसी को कर्कश आवाज मिलती है, वो किसके उदय से मिलती है? नाम कर्म के उदय से। इसीलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यदि मन वचन काय को सरल रखोगे तो अच्छा शुभ शरीर मिलेगा, और मन वचन काय को कुटिल रखोगे तो अशुभ नाम कर्म मिलेगा। यदि मीठा बोलोगे तो आवाज मीठी होगी, और कड़वा बोलोगे तो आवाज कैसी होगी? कर्कश होगी। गोत्र, जिस कर्म के उदय से प्राणी को उच्च या नीच कुल प्राप्त होता है वो गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म, उच्च कुल क्या कहलाता है, नीच कुल क्या कहलाता है? जैसे जैन धर्म आदि में जन्म होना ये उच्च कुल है, और शूद्र आदि में जन्म होना ये नीच कुल कहा जाता है। यदि आप दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां करोगे और खुद की प्रशंसा करोगे तो नीच कुल में जाओगे, और स्वयं की निंदा और दूसरों की प्रशंसा करोगे वो व्यक्ति उच्च कुल में जाएगा। कभी किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। और 8वां और अंतिम कर्म में अंतराय, दान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, इन 5 में अंतराय डालना। कोई दान दे रहा है उसमें आपने विघ्न डाल दिया कि तुम यहाँ मत दो दान, क्या करना। कोई ज्ञान दे रहा है तो आपने उसमें अंतराय डाल दिया। अंतराय डालने से हमारे लिए कर्म का बंध हो जाता है। जैसे कि कोई दान दे रहा है, आपने दान करते हुए को रोक दिया, याद रखना कल के दिन आपको वो चीज की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से 8 कर्म होते हैं, और 8 कर्मों से रहित होते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं। 8 कर्मों से रहित कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। और 4 घातीय कर्म किसके 6 होते हैं? अर्यंत परमेष्टि के, लेकिन उनके 4 बाकी रहते हैं। अघातीय कर्म बाकी रहते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है, और शेष जो बचे वो अघातीय कर्म है। घातीय 4, अघातीय 4। समझ गए? तो 8 कर्मों के कारण से ही जीव संसार में भटक रहा है। देखो, आपको जितनी परिभाषा जरूरी है उतनी मैंने समझा दी। 8 कर्मों का व्याख्यान तो इतना है कि 8 कर्म के 148 वेद होते हैं, 148 वेद होते हैं टोटल। इसलिए आपको इतना रखना है। ज्ञानावर्णी ज्ञान को ढकता है, दर्शनावर्णी दर्शन को ढकता है, वेदनीय सुख और दुख देता है, मोहिनीय ज्ञान और चारित्र गुण का घात करता है, आयु कर्म आपको अन्य अन्य आयु में भटकाता है, नाम कर्म आपको शरीर आदि देता है, गोत्र से उच्च गोत्र या नीच गोत्र में जाते हैं, और अंतराय का काम होता है विघ्न डालना। इस प्रकार से 8 कर्म की चर्चा आज की कक्षा में हुई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सभी लोग याद करके आएंगे। जय जिनेंद्र।